अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रजुलन सअल नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल इस्लामी खैरुन क़ाल तुतइमु त्तआम व तक़रउ सलाम अला मन अरफ़्त व मन लम तारिफ़। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे हज़रत उमर भी सहाबी और उनके बेटे अब्दुल्ला भी सहाबी। तो रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्न रजुलन, रवायत करते हैं कि अन्न रजुलन, एक आदमी ने सवाल किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अय्युल इस्लाम खैर, कौन सा इस्लाम बेहतरीन है। खैर, ये लफ्ज़ खैरुन जो है ये बेहतरीन के माना में है कि बेहतरीन इस्लाम कौन सा है, कौन सा इस्लाम बेहतरीन है, यानी इस्लाम का कौन सा अमल ऐसा है जो बेहतरीन है। क्या फरमाया? तुतइमु त्तआम, क्या मतलब? अतआमा युतइमु बाबे इफ़आल है, अफ़अल युफ़िलु। आकाला याकुलु का मतलब होता है खाना, और तामा यातमु का मतलब होता है खाना, लेकिन जब अतआमा युतइमु बाबे फ़ाल में जाएंगे, खाना खिलाना। तुतइमु त्तआमा, खाना खिलाना बेहतरीन अमल है। और फिर दूसरे नंबर पे होता है क़रउस सलाम, और सलाम पढ़ना, सलाम कहना। किसको? अला मन अरफ़्त, जिसको आप जानते हो, जिससे आपकी जान पहचान हो, अपने जानने वाले को सलाम करना। व मन लम तारिफ़, और जिसको आप नहीं जानते उसको भी सलाम करना। हमारे यहाँ तो सलाम सिर्फ जान पहचान वाले को, ये मेरा जानने वाला उसको सलाम करेंगे, ये जानने वाला नहीं है उसको सलाम नहीं है। लेकिन सलाम करना और सलाम में पहल करना, इसके हवाले से भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलबादी बिस्सलामी बरी मिनल किब्र, सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी होता है। अब यहाँ इस हदीस में सबसे पहला अमल कौन सा? अय्युल इस्लाम अफ़ज़ल, तुतइमु त्तआम, खाना खिलाना। किसको खाना खिलाना? कब खाना खिलाना? गरीब को खाना खिलाना। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? अजीज़ों को खाना खिलाना, जो रिश्तेदार नहीं है उनको खाना नहीं खिलाना। भूखे को खाना खिलाना, जो गरीब है उसको खाना खिलाना, और जो करोला गाड़ी पे आया है उसको खाना नहीं खिलाना, क्योंकि उसके पास तो गाड़ी है और उसके पास लाखों करोड़ों की गाड़ी, उसको खाना क्यों खिलाया है? भूख के वक़्त, सुन लीजिए, भूखे को खाना खिलाना, वो घोड़े पे सवार होकर आया हो, लैंड क्रूज़र पे आया हो, या वो गधा गाड़ी पे आया हो, या वो पैदल हो, भूख के वक़्त भूखे को खाना खिलाना उसका अजर है। ये नहीं है कि वो तो पैसे वाला आदमी उसको खाना क्यों खिलाए, नहीं, भूख के वक़्त भूखे को खाना खिलाना। और इस हदीस को हम आज की रोशनी में देखें, आज के हालात में देखें, तो हमारे अंदर तो शायद हम कहें कि हम तो नहीं खिला सकते। यहूदियों ने कहा था कि जब अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया ना कि खाना खिलाओ, तो उन्होंने क्या कहा था? अगर वो खाना खिलाना चाहे तो खिला सकता है खुद, कौन रोकने वाला उसको? उसका मतलब वो खुद नहीं खिलाना चाह रहा, हम क्यों खिलाएं खाना उनको? तो याद रखिए कि खाना खिलाना, चाहे आप एक फ़र्द को खाना खिला रहे हो, भूखे को खाना खिलाना, इसका बड़ा अजर, बहुत सवाब इसका है। आइए इस हदीस को ज़रा हम इसकी वजाहत देखते हैं। किसमें? सूरा अद-दहर में। सूरा अद-दहर में अल्लाह ताला इस हदीस की रोशनी में जो वजाहत अल्लाह ताला ने वहाँ की है, वैसे तो पूरा कुरान जो है बहुत वाज़ेह है, लेकिन बाज़ जगहों पर हमें हदीस को समझने के लिए पुरानी आयात और पुराने आयात से हम हदीस को समझते हैं। सूरा अद-दहर में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं?
आइए देखते हैं। अब आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनौ व यतीमौ व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअं वला शुकूरा। सूरह दाहर की आयत है। अब ज़रा सेकंड लेवल वालों ने चीज़ें पढ़ी हैं, ज़रा इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। वयुतइमूना, वहाँ पर क्या था? अय्युल इस्लाम खैर, क्या था आगे अल्फाज? अय्युल इस्लाम खैर, कौन सा इस्लाम बेहतरीन है? खाना खिलाना। यहाँ पर वयुतइमूना, अतआमा युतइमु, क्या तर्जुमा है इसका? वो युतइमूना, और वो सब खिलाते हैं खाना। अताम खाना, फूड, मील, वो खाना खिलाते हैं अला हुब्बिही, उसकी मोहब्बत में, उसकी रज़ा में। किसको? मिस्कीना, मिस्कीन को, वो यतीमा, और यतीम को, वह असीरा, और कैदियों को। इस आयत का मतलब आप देखें, वो खाना क्यों खिलाते हैं? सवाल रियाकारी के लिए, ताकि लोग उन समझे बहुत माल बांटने वाले। वो खाने से खिलाते हैं कि तस्वीर कशी की जाए और उनके फ़ोटो लिए जाए, वहाँ पे फ़ोटो सेशन के लिए खाना खिलाते हैं। वो युतइमून अत्तआमा, वो अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं ऐसा काम। किसकी बात की जा रही है यहाँ? बात किसकी हो रही है? सहाबा की हो रही है कि उनका ये तर्ज अमल है। जो उनके तर्ज अमल पे चलेगा, सहाबी वाला काम होगा। सहाबी वाला काम होगा, कुरान की तफसीर होगी, कुरान का मतलब होगा, जो अल्लाह ने बताया वही अमल होगा। अल्लाह की रज़ा के लिए मिस्कीनों को, यतीमों को। मिस्कीन कौन होता है? मिस्कीन, मिस्कीन और फ़कीर में क्या फ़र्क है? मिस्कीन मिस्कीन को कह सकते हैं ला यसअलून अन्नास इल्हाफ़ा, लोगों से लिहाफ बन के नहीं मांगता, वो नहीं मांगते। ला यसअलून, लोगों से नहीं मांगते, लिहाफ बन के। लिहाफ समझते? जो चमड़ जाते हैं, होते ज़रूरतमंद हैं लेकिन मांगते नहीं हैं। या पहचानना है आपने। दूसरे लफ्ज़ में कह सकते हैं वाइट कॉलर हैं, सफ़ेद पोश हैं, ज़रूरतमंद हैं, ढूंढना है आपको, तलाश करना है आपको। याद रखिए, आज के सिनेरियो में थोड़ा सा मुश्किल ही काम है, थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन आप जिसको अमीन समझते हैं, अपनी मानते उनके सुपुर्द कर दें, आप बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। मुश्किल काम इस एतबार से है कि भिखारी भी उस जगह पे चले गए जहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं, उनको पता है कि वहाँ पे लोग आ रहे हैं। तो इस लिहाज से हमें बहुत सोच समझ के इन चीज़ों का इस्तेमाल करना, देखना होगा। मिस्कीन को, यतीम को और असीरा, कुरान की तफसीर हालात के मुताबिक हुआ करती है। ये नहीं है कि अगर कोई तफसीर पहले हो चुकी है तो वो नहीं, आज के दौर में तो नहीं है। इल्म वो है जो मौजूदा हालात के मुताबिक आपके साथ चल रहा हो। आज तफसीर 400 साल पहले किसी ने अगर लिखी है, लेकिन आज के हालात में फिट नहीं हो रही, तो तफसीर चेंज होगी जो आपके हालात के मुताबिक है, तभी आप कुरान को, आयत को समझ सकेंगे। असीर कौन है? एक वक़्त था कि आप सिर्फ असीर उसको कहते थे या समझते थे, या अब भी समझते, जो कैद खाने के अंदर है, उनको खाना कोई नहीं खिलाता। तो कैदी क्या वही जिनके हाथ पाँव में
हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियाँ डली हुई हों और वो कैदी हों, और जेल के अंदर वो कैदी वो होते हैं जो महसूर हो चुके हों, जो कैद में आ चुके हों। अभी आज सुबह एक दोस्त ने मुझे वीडियो भेजी, अबरार भाई ने, और मैंने देखी कि उसमें जमात के कुछ जमादारान और कारकुनान, वीडियो मैंने ग्रुप में शेयर किया, आप लोगों ने देखी भी होगी वो, कि जो मौके की मुनासबत से उनको सवारी मिली उस पर सवार हुए और उन्होंने बिरयानी के पैकेट बनाए और घरों में बांट रहे थे। एक थर्ड पर्सन आदमी था जिसने वीडियो बनाई थी ऊपर से, वो वीडियो उन तक पहुंची, मुझ तक भी पहुंची। मैंने फिर अप्रिशिएट के लिए, ताकि आप लोगों को भी हौसला अफजाई हो, वो भेजी मैंने ग्रुप के अंदर। लेकिन देखिए कि करने का काम जो है वो जो घरों में महसूर हो चुके हैं, पानी भरा हुआ, बाहर बच्चे नहीं निकल सकते, कुछ लाने वाला नहीं, करने वाला नहीं है, और घर में है, भूखे हैं, लेकिन किसी को पैर नहीं रहा, कोई आ नहीं रहा। और उनका कहना था उस साहब का कि ये फर्स्ट पर्सन, वही पहले लोग हैं, ये पहली तंजीम है जो आई और आके उन्होंने हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में आके खाना तकसीम किया। तो आज के हालात में देखें, जो सैलाब ज़दगान हैं, जो लोग हैं, महसूर हैं, कैदी हैं, परेशान हाल हैं, उन लोगों को खाना खिलाना, और आगे उनका रवैया क्या होता है, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह। वहाँ हुब की बात हो रही थी, वो कहते थे कि भाई हम तो आपको खिलाते हैं लिवजहिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए खिलाते हैं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हम तो आपको खिला रहे। ला नुरीदु मिनकुम जज़ा, ला नुरीदु, नहीं चाहते हम तुमसे किसी किस्म की जज़ा, वला शुकुरा, और न हम तुमसे ये चाहते हैं कि तुम हमको थैंक यू, थैंक्स, शुक्रिया, हम ये भी नहीं चाहते। ये तर्ज़ अमल सहाबा का था, कुरान ने उसकी तस्वीर खींची और ज़िक्र किया है यहाँ पर। तो मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाई और बहनों, आज के इन हालात के अंदर हमारी ज़िम्मेदारी है, देखें अल्लाह के यहाँ क्वालिटी की अहमियत है, क्वांटिटी की नहीं है। अगर मैं वो बात ज़िक्र करूँ कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर सहाबा से फरमाया था कि लाओ जो तुम्हारे पास है, जो कुछ लाते उसमें ले आओ, तो आप अगर क्वांटिटी के एतबार से देखें तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो माल था, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के माल से ज़्यादा था, और कहीं ज़्यादा था। क्या लेकर आए उमर? या रसूलुल्लाह, घर का पूरा सामान जो है उसको 2 हिस्से किए, आधा ला के आप खिदमत पेश कर दी और आधा घर में रखा हुआ है। अबू बकर, आप क्या लेकर आए हो? घर में क्या छोड़ा? हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम भी था। अबू बकर, घर में क्या छोड़ कर आए हो? अल्लाह उसके रसूल का नाम का जो माल था वो लेकर आ गए। तो अल्लाह के यहाँ क्वालिटी की अहमियत है। और फिर एक वो सहाबी भी थे जिनके पास कुछ नहीं था, रात को यहूदी का कुआं चलाते रहे पानी सराब करने के लिए, सुबह को कुछ खजूरें ला के पेश कर दें, या रसूलुल्लाह ये है, तो पूरा ढेर था ना, अल्लाह के रसूल ने उस खजूरों को पूरे ढेर के ऊपर बखेर दिया ऐसे कर, जैसे कोई इसकी तज़ीन व राइश कर रहा होता है, कोई उसको खुशनुमा मुज़य्यन कर रहा होता है, खजूरें ऐसे करके बखेर दी उसके ऊपर, सुभान अल्लाह। तो अज़ीज़ दोस्तों भाइयों, यकीनन हालात तो सच्ची बात यह है कि हमें से हर फ़र्द को इस काम में हिस्सा लेना है, बहुत ज़्यादा मिक़दार नहीं, जो अल्लाह ताला ने आपको तौफ़ीक दी हो, जितनी हो। आपके पास बच्चे के लिए बिस्किट का डिब्बा मिनिमम को 150 रुपये का आता हो, एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, टिकी पैक 5 रुपये वाला जो है, वो भी अगर कोई मुयस्सर है तो मिनिमम तो कम से कम हम इतना करें, मैक्सिमम की लिमिट नहीं, जो जितना कर सकता है इसमें हम ज़रूर हिस्सा लें। और देखें कि जो लोग मुतासरीन तक, सैलाब ज़दगान तक पहुँचते हैं और पहुँचे हैं, और जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। हमने ग्रुप के अंदर भी बताया था, और आज भी इंशाल्लाह यहाँ पर 7 नंबर पे 7 नंबर चुरंगी पे इंशाल्लाह कैंप लगाया जाएगा। 2 बजे बता रहे थे कि ज़ोहर की नमाज़ के बाद वहाँ कैंप लगाएंगे, और आज और कल भी शायद इस तरीके से, कौन से, हैदर चौक पर, जी हैदर चौक पर भी है। तो जहाँ तक हो सके आप लोग ज़रूर इसमें हिस्सा लीजिए। यकीनन हालात सबकी ऐसे ही हैं, महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद हमें तो उसकी रज़ा चाहिए, उसकी खुशनुदी चाहिए, और वो किसी अंदाज से भी हमें मिल जाए उसको हमें हासिल करना है।
और जो लेकर यहाँ आए हों वो यहाँ पर आमिर भाई मौजूद हैं, अमीर ज़ोन यहाँ पर हैं, यहाँ भी आप क्लास के बाद दे सकते हैं। जी जी, तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को देखिएगा। ये है हमारा इस वक्त प्रैक्टिकल काम करने का। बाकी क्लास तो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सीख रहे हैं, तो सीखने के साथ साथ अमल भी है, ये अमली काम भी है और इसके साथ साथ सीखने का काम भी है। ज़ाहिर बात है कि अगर हम थ्योरी पढ़ते रहें और प्रैक्टिस ना करें तो थ्योरी का फ़ायदा नहीं होगा। तो प्रैक्टिस भी साथ में चलेगी इंशाल्लाह हमारी, इस पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ, तो अमली तौर पर भी हम आगे बढ़ेंगे और ये हमारे ज़िम्मे यकीनी तौर पर एक क़र्ज़ भी है और एक फ़र्ज़ भी है अपनी हैसियत के मुताबिक। तो रास क्लास में हम जो चीज़ें पढ़ी थी बहुत आसान है। आज यहीं बैठे बैठे इंशाल्लाह हमने पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर देना है। हमने पढ़ा था मुरक्कब, थोड़ा सा उसको हम रिवाइज़ करेंगे और आप मेरे साथ उसको रिवाइज़ करेंगे, बताएंगे, फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। मुरक्कब में जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, पहली बात तो ये है कि मुफ़रद क्या होता है, मुफ़रद किसे कहते हैं, मुफ़रद की डेफिनेशन क्या है, ज़रा जल्दी से बताएंगे, फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। मुफ़रद क्या होता है? मुफ़रद वाहिद, अकेला, तन्हा। अच्छा, तो अफराद किसकी जमा है? फ़र्द की जमा अफराद। अफराद में कितने लोग होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं। अच्छा, फिर मुरक्कब क्या होता है? किसी बहन ने ये पैकेट भेजा है, आप देखिए, ठीक है। ये क्या है? केक। दिखने में केक नज़र आ रहा है ना जी? ये किन किन चीज़ों का मुरक्कब है? इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? नंबर 1 मैदा, नंबर 2 और चीनी और दूध, अंडा, पता नहीं क्या कुछ, 4 चीज़ें, कम से कम 4 चीज़ें, 3-4 चीज़ें तो हैं। ये क्या बन गया? मुरक्कब बन गया 4 चीज़ों का। तो केक की शक्ल बन के आ गई 4 चीज़ों का मजमुआ। मैं क्या मुरक्कब की कोई तारीफ़ बताने की ज़रूरत नहीं, समझ गए ना आप? इस केक से तो और समझ गए थे, ये सिर्फ केक दिखाने के लिए मिला है आपको, और मुझे इस बात का भी एहसास है कि आज आपको बिस्किट नहीं मिला। जी, केक भी खा लिए जी। मुरक्कब, मुरक्कब मैंने देखा हमने कि मुरक्कब की 2 किस्में हैं। एक है मुरक्कब ताम, तो आम नहीं है खाने वाला, असल में 2 चीज़ें पड़ी, उसमें ताम की बात हो रही थी। अभी भी सोच रहे हैं ताम, ताम आज दोपहर में भी नहीं है जी। ताम तो हमने दूसरों के लिए अरेंज करना है, तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो मुरक्कब ताम है, वरना वो चीज़ पढ़ रहा होता ना। किसी ने पूछा ना भूखे से 2 और 2, क्या उसने कहा था? 4 रोटियाँ। तो जब ताम की बात चली कि यहाँ भी बात चले कि शायद बिस्किट नहीं आया तो शायद ताम आ जाएगा। वो ताम हमारे सलीम भाई यहाँ हैं नहीं, उन्होंने 400 थैलियाँ बनवाई हैं, कहाँ पे? हुसरी के इलाके में ले जाने के लिए। तो इंशाल्लाह अगर कोई जाना चाहता है तो वहाँ पहुँच जाए उनके साथ। अच्छा, ज़ीमन एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे नौजवान भाई जो टाइम दे सकते हों, देखें इस मौके पर हमें ज़रूरत भी है कि जो उन मुतासरीन की हमने मदद करनी है, तो कैंप जो लगेगा आपके इलाके के करीब जहाँ पर हो और आपके लिए आसानी हो, तो आप कुछ वक्त वहाँ पर भी तशरीफ़ लाएँ और वहाँ पर आके बैठें, ताकि मकामी जो साथी बैठे उनकी हौसला अफजाई भी हो और मामलत भी हो सके। तो मुरक्कब की 2 किस्में, एक मुरक्कब ताम और दूसरा नाकिस। अच्छा, मुरक्कब नाकिस की कितनी किस्में? थोड़ा सा बता दें, 3 है 6 हैं? 4। मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब इशारी और मुरक्कब जारी। तो सबसे पहले हमने किस पे बात की थी? मुरक्कब तौसीफ़ी। अच्छा, ये मुरक्कब तौसीफ़ी हमारा चैप्टर 7 है जो आज हमने पढ़ना है, 7वां चैप्टर। अच्छा, मुरक्कब तौसीफ़ी की जब हम बात करेंगे तो इसमें कोऑर्डिनेशन होगी किस किस की, कौन कौन सी चीज़ों की कोऑर्डिनेशन होगी, मुताबिकत होगी। नंबर 1 जिन्स, नंबर 2 अदद, वुसअत और
एराबी हालत, ठीक है जी। किसमें? दोबारा बताइए प्लीज़। जी, मुरक्कब तौसीफ़ी की जब हम बात करेंगे तो उसमें जिन्स में मुताबिकत होगी। जिन्स का मतलब क्या होगा? मुज़क्कर मुअन्नस में मुताबिकत होगी। अगर मौसूफ़ जिसकी हम सिफत बयान करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मौसूफ़। और बाकी इसमें सिफत होता है जिसमें अच्छाई या बुराई की बात होती है। तो जिन्स में देखी जाएगा कि अगर मौसूफ़ मुज़क्कर है तो सिफत भी मुज़क्कर। आदत में क्या देखेंगे हम? वाहिद, तो वाहिद तस्निया जमा कुछ भी है। वुसअत क्या होता है? नकीरा और मारफा को देखेंगे। इराबी हालत में भी अर्रजुलु सालिहुन, ये ठीक है जुमला? ये मुरक्कब ताम है, मुरक्कब नाक़िस है? पहले तो ये बताइए, मुरक्कब नाक़िस है ये? नहीं, ये मुझे बताएं मुरक्कब नाक़िस है या मुरक्कब ताम है? ये एडवांस में थोड़ी चुप हो जाना ज़रा। ताम की बात नहीं कर रहे हम, नाक़िस में देखना है गलती क्या है। नाक़िस में रहेंगे, गलती क्या है वो बताएं आप। कहाँ अलिफ लाम आएगा? अच्छा, तो ये मुताबिकत नहीं हो रही। किस में मुताबिकत नहीं हो रही? नाम बताएं मुझे चारों में से किसकी मुताबिकत नहीं हो रही? नाम बताएं उसका। अदद में नहीं मुताबिकत, जिन्स में नहीं है, इराबी हालत में नहीं है। जी, ये वुसअत की बात हो रही है। अस्सालिहु, क्यों वुसअत की है? कि यहाँ पर मारफा है अलिफ लाम, यहाँ पर भी मारफा चाहिए। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। अल औलादु सालिहीन, अब बताइए क्या है? अब बताइए क्या है? अल औलादु सालिहीन, कहाँ मिस्टेक है? कहाँ कहाँ गलती है? अल औलाद पहले दिए फिर। अल औलाद क्या है? फेल है, इसम है। अल औलाद इसम है, नकरा है, मारफा है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है? हालत कौन सी है? हालत रफ़ा। और सालिहीन ये क्या है? सालिहीन ये क्या है? सिफत तो है, नकिरा है, मारफा है, नकिरा है। ये सही बताएं, वाहिद है, जमा है, तस्निया? जमा की हालत कौन सी है? नस्ब व जर, मुताबिकत है तो क्या करना होगा? अस्सालिहून, ये कौन सी हालत में आ गया? इराबी हालत क्या है? हालत रफ़ा। ये भी हालत रफ़ा और ये भी हालत रफ़ा हो गया। चैप्टर नंबर 5 इराबी हालत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत अहम है वो। अगर आपको वो समझ में नहीं आया अब तक, आगे मुश्किल होगी, पहचान भी मुश्किल होगी और आप फिर गलती नहीं पकड़ सकेंगे, अपनी भी या किसी और की। गलती का इम्कान बढ़ जाएगा। तो इस एतबार से हमें देखना है, हर एतबार से इसकी तारीफ़ करनी है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है?
सवाल। अच्छा, अटेंडेंस रजिस्टर आप लोगों के पास है, अटेंडेंस देख लीजिएगा शास्ता जी। अटेंडेंस हाज़िरी ज़रा अपने पेपर पे ले लीजिएगा प्लीज़। ओके जी, यहाँ तक कोई सवाल जो बात समझ में नहीं आई है? सवाल किसी का? जी ये वाला? अच्छा, एक्चुअली हम जो तरतीब से चल रहे थे, शायद आपका कोई या तो कोई लेसन मिस, जी क्लास मिस हो गई थी। ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मुरक्कब, इसलिए मैंने उसी हिसाब से लेके चला था। मुरक्कब से फिर मुरक्कब तौसीफ़ी की तरफ आ गया था। पहली बात तो है कि मुफ़रद किसे कहते हैं? मुफ़रद अकेला, तन्हा, फ़र्द को बोलते हैं। और मुफ़रद की जमा, जब फ़र्द देखते हैं इसकी जमा अफ़राद आती है। तो इसके अपोजिट जो चीज़ है वो मुरक्कब है। मुरक्कब जिसमें एक या इससे ज़्यादा अल्फाज मिलकर बने, जैसे अल्लाहु, ये क्या है? मुफ़रद। और फिर इसके बाद दूसरा लफ्ज़ है वाहिदुन, ये क्या है? ये भी मुफ़रद है। अब जब दोनों को हम मिला देंगे, अल्लाहु वाहिदुन, तो क्या बन गया? ये पूरा एक मुरक्कब बन गया। ये भी मुफ़रद है, ये भी मुफ़रद है, दोनों को हमने मिलाया तो एक बन गया। इसको बोलते हैं मुरक्कब। मुरक्कब की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी, अक़साम पढ़ी थी, वो दो हैं। एक है मुरक्कब नाक़िस और एक है मुरक्कब नाक़िस, और दूसरा मुरक्कब ताम। मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब ताम की बात अभी हम नहीं कर रहे, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मुरक्कब नाक़िस को देखते हैं। मुरक्कब नाक़िस का मतलब है कि इनकम्प्लीट सेंटेंस, नामुकम्मल जुमला। मुरक्कब नाक़िस जुमले का हिस्सा होता है, मुकम्मल जुमला नहीं होता। उसकी हमने 4 किस्में पढ़ी थी। नंबर 1 मुरक्कब तौसीफ़ी। क्या था? मुरक्कब तौसीफ़ी। फिर था मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब इशारी और मुरक्कब जारी। ये चैप्टर नंबर 6 में चीज़ें दी हुई हैं। सॉरी, कौन से? जी थोड़ी सी डिस्कस की थी, लेकिन आप डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। जी ठीक है, आप यह काम कीजिएगा। शाइस्ता बाजी ये ग्रुप में ऐड हैं, तो ग्रुप में इनका काम ले लीजिएगा। जब क्लास की बात फिर मैं देख लूँगा, ठीक है? ओके ठीक, अच्छा हो गया ऐसा। मुरक्कब तौसीफ़ी की किस्म है। फिर हमने देखना ये चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई हैं। जिन्स, फिर हमने पढ़ा आदत, वुसअत और इराबी हालत। ये पहले के चैप्टर हैं जो हम पढ़ चुके हैं, उसी के हवाले से मुताबिकत होती है और उसी के मुताबिक हमने देखना होता है कि जिन्स के एतबार से, आदत के एतबार से, वुसअत के एतबार से और इराबी हालत के एतबार से। इराबी हालत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने बार बार कहा है। इस पर ज़्यादा तवज्जो दें, इस पर ज़्यादा ज़ोर दें, इसको बार बार आप पढ़ें, इसको देख लें, ज़हननशीन कर लें, ताकि इसमें कोई मिस्टेक ना हो, कोई चीज़ ना हो। आप देखेंगे तो फिर आपके लिए आगे असबाक आसान हो जाएंगे, पहचान भी आपको आसान हो जाएगी, कुरान की ट्रांसलेट करना भी आपको आसान हो जाएगी। आप पहचान भी लेंगे कि हालत रफ़ा में, हालत नस्ब व जर में है या कौन सी हालत के अंदर है। अब हम चंद एक मिसालें लिखते हैं, उससे बात और ज़्यादा वाज़ी हो जाएगी। अच्छा, एक लफ्ज़ है आयातिन, बय्यिनातुन। आयातिन बय्यिनातुन, ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब तौसीफ़ी मुरक्कब है, तो मुरक्कब तौसीफ़ी है, ठीक है। दुरुस्त है जुमला? जी बताइए। अब आप क्या करें कि स्टूडेंट जो हैं
टीचर से भी इत्तेफाक नहीं करते, टीचर के लिखे बोलते हैं सर गलत है ये, तो फिर आए पढ़ाएं आके। देखें डॉक्टर साहब भी बार बार कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं है, ठीक है भाई कर सकते हैं आप। आयातिन क्या होना चाहिए? बैयिनातिन। क्यों? ये हालत जर में है मौसूफ, तो सिफत भी हालत जर में होनी चाहिए। और जन्नातिन आदनुन, ये दाल है, जन्नातिन आदनुन, ठीक है ये भी गलत है, ठीक है भाई। जन्नातिन आदनिन, ठीक है। और कलीमातुन तय्यिबतिन, ये भी गलत है जी बेटा, सही है गलत है? कलीमातुन तय्यिबतुन, शजरातिन मुबारकतुन। क्यों? मुताबिकत किसमें नहीं हो रही? नहीं, नाम बताएं मुझे उसका, फिर बताएं। इराबी हालत में ये हालत जर में है, ये भी हालत जर में होनी चाहिए, ठीक है।